दोस्तों आप सबने 2009 की हिट बॉलीवुड मूवी थ्री इडियट्स तो देखी ही होगी। उसका ये डायलॉग बहुत ही ज्यादा मशहूर है जब फरहान वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी करना चाहता है मगर अपने पेरेंट्स को बताने की हिम्मत नहीं कर पाता और इंजीनियरिंग के प्लेसमेंट्स में बैठने जा रहा होता है जिसमें उसकी कोई दिलचस्पी नहीं होती। तब उसका दोस्त रैंचो आकर उससे अपने पेरेंट्स को सच कहने के लिए कहता है और साथ में ये भी कहता है कि आज डर मत फरहान, वरना 50 साल बाद जब तू बुढ़ा होकर किसी हॉस्पिटल में पड़ा होगा और मरने का इंतजार कर रहा होगा तब सोचेगा कि लेटर हाथ में थी, गाड़ी गेट पर थी, जरा सी हिम्मत कर देता तो आज जिंदगी कुछ और हो सकती थी। क्या मतलब है इस डायलॉग का? दोस्तों एक एवरेज इंसान तकरीबन कुछ 70-80 साल जीता है। पूरी जिंदगी के इतने साल अपने हिसाब से गुजारने के बाद ऐसा एक वक्त आता है, उसका आखिरी वक्त, जब उसके शरीर में दम नहीं होता। उस वक्त वो कुछ नहीं कर सकता, बस बेड में पड़े पड़े अपने वक्त को गुजरता देख सकता है। पूरी जिंदगी में उसने जो यादें बनाई वो मूवी की तरह उसकी आंखों के सामने घूमती है। अब वो उसमें कुछ बदल नहीं सकता। जो करना था उसने कर दिया। शायद उसे उनमें से कुछ यादों पे गर्व हो कि वाह क्या दिन थे वो, और शायद कुछ यादों पे पछतावा हो कि काश वो नहीं किया होता या फिर काश वो कर दिया होता। कभी कभी कुछ पछतावे इतने बड़े होते हैं कि उनके दिमाग में आते ही पूरी जिंदगी मीनिंगलेस लगने लगती है। आप खुद सोचिए दोस्तों, 70-80 साल की जिंदगी गुजारने के बाद अगर आप अपने आखिरी वक्त में संतुष्ट नहीं है तो फिर इतने साल की जिंदगी जीने का क्या मतलब? ऐसे बहुत से लोग हैं इस दुनिया में दोस्तों जो अपनी जिंदगी बिना सोचे समझे जीते हैं और फिर पछतावे के साथ अपने आखिरी दिन बिताते हैं। आपको अंदाजा भी नहीं है कि उन लोगों को कितनी तकलीफ से गुजरना पड़ता है, क्योंकि दोस्तों मूवी चाहे कैसी भी हो, दी एंड हमेशा हैप्पी होना चाहिए, सैड नहीं। आज की किताब हमें ये बताएगी कि ऐसी क्या टॉप 5 कॉमन अफसोस हैं जो ऑलमोस्ट सभी लोगों को उनके आखिरी वक्त में होता है और जिसपे हम सबको ध्यान देना चाहिए ताकि हमारे साथ ऐसा ना हो। दोस्तों ये किताब लिखा है एक ऑस्ट्रेलियन नर्स ने जिनका नाम था ब्राउनी वेयर। उन्होंने बहुत पेशेंस की उनकी आखिरी वक्त में सेवा की, उनकी कहानियों को सुना और जिंदगी के बारे में उनके विचारों को जाना, और उनकी कहानियों से उन्होंने ये जाना कि सबसे कॉमन कौन से ऐसे 5 अफसोस हैं जो ज्यादातर लोगों को अपने आखिरी वक्त में होते हैं, और फिर उन्होंने ये किताब लिख डाली, टॉप 5 रिग्रेट्स ऑफ द डाइंग। तो चलिए दोस्तों, बुक इनसाइट्स के आज के वीडियो में आपका स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर दीजिए और चलिए किताब यात्रा शुरू करते हैं। काश मुझ में हिम्मत होती अपनी मर्जी की जिंदगी जीने की, दूसरों की मर्जी की नहीं। दोस्तों ये अफसोस सबसे कॉमन है जो अक्सर हर इंसान के दिमाग में आता ही है। ऑथर की एक पेशेंट थी जिसका नाम था ग्रेस। उसने अपनी पूरी जिंदगी एक अच्छी पत्नी, एक अच्छी माँ और अब एक अच्छी दादी बनकर गुजार दी। सब उससे खुश थे मगर वो खुद खुश नहीं थी। उसका पति तानाशाह किस्म का था और अपनी शादीशुदा जिंदगी में उसने उसे हमेशा दबा कर रखा। ग्रेस इसीलिए अपनी पूरी जिंदगी घुट घुट कर जीती रही, मगर उसका हमेशा से ये एक ही सपना था कि किसी दिन अगर उसे मौका मिले तो वो अपने हस्बैंड से इंडिपेंडेंट होकर जरूर जिएगी, ट्रैवल करेगी, दुनिया घूमेगी और सिर्फ अपनी खुशी के लिए जिएगी। आखिरकार वो दिन आ ही गया जिसका उसे इंतजार था। बढ़ती उम्र और अपनी गंदी आदतों के कारण बीमारी होने की वजह से उसके हस्बैंड को परमानेंटली नर्सिंग होम शिफ्ट कर दिया गया। फाइनली अब ग्रेस आजाद थी, मगर कुछ 1-2 महीने बाद ही उसकी तबीयत खराब हो गई। डॉक्टर से पूछा तो मालूम पड़ा कि उसे एडवांस लेवल टर्मिनल इलनेस है और ये बीमारी इतनी एडवांस हो गई थी कि अगले 1 महीने के अंदर ही ग्रेस हिलने डुलने के काबिल भी नहीं रही और बेड का मोहताज हो गई। तो फाइनली अपने जिन सपनों को जीने का ख्वाब वो पूरी जिंदगी देखती रही, जब उन्हें आखिरकार जीने का मौका आया तो उसके शरीर में ताकत ही नहीं रही। आज उसके दिमाग में बेड में पड़े पड़े बस यही सवाल आते हैं कि आखिर क्यों मैंने इतना इंतजार किया, काश मैं पहले ही ये कदम उठा लेती। आखिर क्यों मैं इतने साल अपने पति से दब कर रही, काश मैं ज्यादा स्ट्रांग होती। एक अच्छी पत्नी, एक अच्छी माँ, एक अच्छी दादी और एक अच्छी इंसान, फिर भी क्या मिला ग्रेस को? अक्सर दोस्तों हम लोगों को दिखाने के लिए, दूसरों की खुशी के लिए अपने सपनों को मारते रहते हैं। नौकरी अपनी मर्जी की नहीं चुनते, जो घर वाले या सोसाइटी कहते हैं कर लेते हैं। शादी अपनी मर्जी की नहीं करते, जो समाज को मान्य होता है कर लेते हैं। पूरी जिंदगी अपने ख्वाहिशों का गला घोटते रहते हैं, ये सोच के कि शायद अपनी मर्जी का कदम उठाएंगे तो लोग मुझसे नाराज तो नहीं हो जाएंगे, समाज मुझ पे उंगली तो नहीं उठाएगी। यही सोच सोच कर वो अपनी खुशियों को मारते रहते हैं और सोचते हैं कि रहा सवाल मेरी खुशी का तो एक दिन जीऊंगा बिना किसी की परवाह किए, पर वो दिन कभी आता ही नहीं। ग्रेस ने भी उन्हीं समाज और लोगों के डर से पूरी जिंदगी चुप रही और आज उसके आखिरी वक्त में कौन सा समाज आया उसका दर्द बांटने? वो 4 लोग कहाँ हैं जिनसे डर के वो चुप रही? आज वो चलने फिरने तक को मोहताज है। कम से कम अगर वो हिम्मत करके अपने हिसाब की जिंदगी जीती तो आज उसके पास अच्छी यादें तो होती, संतोष होता, अफसोस नहीं। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। अगर हम अपनी ख्वाहिशों का ख्याल नहीं रखेंगे तो कौन रखेगा? काश मैंने इतना ज्यादा काम नहीं किया होता। दोस्तों ऑथर का एक और पेशेंट था जिसका नाम था जॉन। जॉन और उसकी बीवी मार्गरेट के 5 बच्चे थे। आज वो सब के सब बड़े हो चुके थे और अपनी अपनी जिंदगी में काफी खुश थे। अपने बच्चों की सफल जिंदगी देखकर जॉन और मार्गरेट संतुष्ट थे। उनकी जिम्मेदारियां अब आखिरकार खत्म हो चुकी थी, लेकिन इतनी उम्र होने के बावजूद भी अभी भी वो काफी फिट और हेल्दी थे और पैसे भी इतने थे कि अपनी बाकी की रिटायरमेंट की जिंदगी आराम से मजे में काट सकते थे। मगर जॉन इससे संतुष्ट नहीं था, वो और पैसे कमाना चाहता था। मार्गरेट कहती रही कि अब उसे रिटायर हो जाना चाहिए, मगर जॉन को लगता था कि शायद उन्हें और पैसों की जरूरत पड़ेगी, इसलिए वो काम करता रहा। मार्गरेट अब चाहती थी कि लाइफ का ये फेज वो अपने पति के साथ गुजारे। जिंदगी की जिम्मेदारियों को पूरा करने के बाद अब फाइनली वो अपने लाइफ का मजा उठाए। मगर जॉन को तो काम की आदत हो चुकी थी, वो ये सिर्फ पैसे के लिए नहीं कर रहा था। इनफैक्ट जॉन को अपने काम की वजह से जो स्टेटस, जो इज्जत मिलती थी वो उसे बहुत पसंद करता था। कितनी बार मार्गरेट ने उसे अलग अलग देश या अलग अलग जगह घूमने जाने को कहा। जॉन भी मार्गरेट के साथ ट्रैवल करना चाहता तो था, मगर
मगर वो बस एक और साल कह के टालता रहा। ऐसा करते करते फाइनली एक दिन आया जब मार्गरेट की तबीयत अचानक से बहुत खराब हो गई। इसके बाद धीरे धीरे हर गुजरते दिन के साथ उसकी तबीयत और खराब होती गई। जॉन ने बहुत डॉक्टर्स को दिखाया मगर कुछ फायदा नहीं हुआ। आखिरकार कुछ महीने बाद मार्गरेट के शरीर ने उसका साथ छोड़ दिया। जॉन के पास अब सिवाय अफसोस के कुछ नहीं बचा था। काश वो अपनी पत्नी की बात मान लेता और उसके जाने से पहले उसे जिंदगी के कुछ पल अपने साथ खुशी के दे देता। अक्सर हम फ्यूचर के लिए प्लान्स बनाने में, उसके लिए प्रिपेयर होने में इतना मशरूफ हो जाते हैं कि जीना ही भूल जाते हैं। 10 साल बाद, 20 साल बाद की प्लानिंग करते ही रह जाते हैं, जब हमें ये भी नहीं पता कि कल क्या होगा। दोस्तों, प्लानिंग करना जरूरी है, काम करना भी जरूरी है। लाइफ में बेसिक मटेरियल स्टफ अगर नहीं हो तो जिंदगी आराम से नहीं कटती। इसीलिए अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए मेहनत करना भी जरूरी है, मगर इस मेहनत के चक्कर में लाइफ का बैलेंस खो देना सही नहीं है। पुरानी कहावत है दोस्तों, जीनियस इज अबाउट नोइंग व्हेन टू स्टॉप। मतलब कि जीनियस सिर्फ वो नहीं होता जिसे मालूम होता है कि क्या करना चाहिए। जीनियस वो भी होता है जिसे मालूम होता है कि कहाँ रुक जाना चाहिए, क्योंकि किसी भी चीज की अति बहुत खराब होती है। बैलेंस इज इम्पोर्टेंट। काश मुझ में अपनी फीलिंग्स बयां करने की हिम्मत होती। दोस्तों, अब हम कहानी सुनते हैं ऑथर के एक पेशेंट की जिसका नाम था जूड। जूड एक बहुत ही रईस घराने से थी। उसके कपड़े इतने कीमती होते थे जितने आम लोगों की तनख्वाह भी नहीं होती थी। 20-22 साल के होने तक तो उसने कभी किसी दुकान में कदम तक नहीं रखा था। जो मांगती थी हाथों हाथ मिल जाता था। मगर जूड को आर्ट में बहुत इंटरेस्ट था और इसी इंटरेस्ट के चलते उसे एक आर्टिस्ट से प्यार हो गया। उसका नाम था एडवर्ड। एडवर्ड एक लोअर मिडिल क्लास घर से था। अपने काम से भी वो ठीक ठाक पैसे तो कमा लेता था, मगर वो अमीर नहीं था। इसीलिए जूड की फैमिली इस रिश्ते के बिल्कुल खिलाफ थी। आखिरकार जूड को अपनी फैमिली और एडवर्ड के बीच किसी एक को चुनना पड़ा और जूड ने अपनी खुशी चुनी। फाइनली जूड और एडवर्ड की शादी हुई, मगर उसकी फैमिली में से कोई भी उसमें शामिल नहीं हुआ। शादी के बाद दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश रहने लगे। शुरू में जूड को फैमिली की कमी बहुत महसूस हुई, मगर फिर वो अपनी इस नए प्यार से भरी दुनिया में अपने नए रिश्तों के खुशियों में खो गई। कुछ दिन बाद उन्हें एक बेटी भी हुई, लायला। बेटी के होने के बाद जूड अपने माँ बाप से कांटेक्ट करने की कोशिश करती रही। वो चाहती थी कि उसके माँ बाप नाना नानी बनने की खुशी को महसूस करें और हो सकता है इस सब में वो जूड और एडवर्ड को भी अपना ले। लायला के बारे में सुनकर जूड के पिता का गुस्सा शांत हो गया। वो उनसे मिलने आए, इस नए छोटे से परिवार का हिस्सा बने। अपने हाई स्टेटस की वजह से वो आज भी एडवर्ड को अपना तो नहीं पा रहे थे, मगर अब उन्हें उससे कोई नाराजगी भी नहीं थी। जूड ये सब देखकर बहुत खुश हुई, मगर आज भी उसकी माँ उससे अभी भी उतना ही नाराज थी। वो आज भी अपनी जिद पर अड़ी हुई थी और वहाँ उससे मिलने नहीं आई। अब उस बात को काफी साल हो चुके हैं। जूड के पिता अब इस दुनिया में नहीं। लायला भी अब बड़ी हो गई है और आज जूड को मोटर न्यूरॉन डिजीज हो गया है। उसके पास अब ज्यादा वक्त नहीं है, मगर क्या वो अपनी जिंदगी से खुश है? जी हाँ, बहुत खुश है। उसे आज भी इस बात पर गर्व है कि उसने हिम्मत दिखाई और एडवर्ड को चुना। आज वो जिससे प्यार करती है वो सब उसके साथ है। बस आज जिंदगी के आखिरी वक्त में वो ये भी चाहती थी कि वो अपनी माँ से अपनी फीलिंग्स शेयर कर पाती, कि वो अपने चॉइस से खुश है। काश वो अपनी खुशी अपनी माँ से भी बांट पाती। इसीलिए उसने अपनी माँ को एक खत लिखा और उसमें अपने सारे फीलिंग्स लिख डाले। फिर उसने वो खत एडवर्ड को पकड़ा दिया। जूड की माँ आज भी उसी जिद में बैठी थी और अपनी बेटी को माफ नहीं कर पा रही थी। उन्हें अपनी बेटी के हाल के बारे में पता था, पर उनका अभिमान उन्हें वहाँ जाने नहीं दे रहा था। शादी से पहले जूड की माँ ने उसे कहा था कि तू उस लड़की से शादी करके कभी खुश नहीं रहेगी, वो तुझे कभी खुश रख ही नहीं पाएगा। मगर जूड की दुनिया में तो खुशियों की कोई कमी नहीं थी। इसीलिए जूड की माँ को लगा कि अगर वो अब उससे मिलने जाएगी और कहीं जूड ने उससे ये कह दिया कि देखा माँ, अब गलत थी, मैं एडवर्ड के साथ बहुत खुश हूँ, तो उनकी तो वहाँ बेइज्जती हो जाएगी। ऐसी छोटी छोटी ईगो के चलते हम जिंदगी की बड़ी बड़ी खुशियों को अनदेखा कर देते हैं। उसकी माँ अपने ईगो के चलते ये देख ही नहीं पाई कि शायद अब जूड को देखने का उसके पास ये आखिरी मौका है। मगर जूड ये बात समझती थी, इसलिए उसने उनके लिए एक खत छोड़ा कि अगर कभी उसके जाने के बाद उसकी माँ उसके घर आए तो उन्हें उसका वो खत जरूर मिले। अभिमान, डर, शर्म, कुछ ऐसी चीजें जो हमें अपनी फीलिंग्स बयां करने से रोकते हैं, किसी से बात करने से रोकते हैं कि अरे उसने कॉल नहीं किया तो मैं क्यों पहले कॉल करूं। प्यार दिखाने से रोकते हैं कि कहीं उसने मना कर दिया तो मेरा तो दिल ही टूट जाएगा। माफी मांगने से रोकते हैं कि कहीं माफी मांगने से मेरा मजाक तो नहीं बन जाएगा। दोस्तों, अपनी जिंदगी के आखिरी वक्त में एक इंसान खुद से खा नहीं सकता और खुद से खुद की धो भी नहीं सकता। वो हर चीज में, हर काम में सपोर्ट का मोहताज हो जाता है। तो फिर किस बात का अभिमान, किस बात की शर्म और किस बात का डर। वक्त बहुत तेजी से फिसलता है दोस्तों, तो इसीलिए वक्त रहते अपनी फीलिंग्स को बयां जरूर करें, वरना वही फीलिंग्स बाद में अफसोस बन जाएंगे। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। जानता हूँ 5 रिग्रेट्स का वादा किया था और 3 में ही फिसल रहा हूँ। बाकी के 2 अगले वीडियो में। बहुत मेहनत लगती है भाई। दोस्तों, अगर ये किताब खरीदना है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, कमेंट करें और चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर दो ना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद।